नजरीन ड्रामा सीरियल मन आंगन में महानूर बहुत परेशान थी। अरीबा आपी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि सारा कसूर मेरा है। अम्मी हमेशा कहती थी कि मैं अरीबा आपी का घर तोड़ दूंगी। फराज कहता है तुम्हारा इसमें कोई कसूर नहीं है, तुमने जो कुछ किया अरीबा आपी और अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए किया। सकलैन था ही कमजोर, एहसान फरामोश। मुझे लगता है ऐसे शख्स का नाम अरीबा आपी के साथ जोड़ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम अपने आप को इल्जाम देना बंद करो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ जेल की सलाखों के पीछे पड़ा हुआ सकलैन भी बहकी बहकी बातें कर रहा था। फारिया ने मेरे साथ धोखा कर लिया है, वो धोखा नहीं कर सकती। मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उसे जमीन की तह से भी निकाल लूंगा। साला निकम्मा वकील पता नहीं कहां मर गया, मेरी जेल से जमानत नहीं करवा सका, लालची कहीं का। इतने में पुलिस वाला सकलैन को नजर आता है। अबे भाई मुझे छोड़ो, ये जगह मेरे रहने के लिए नहीं है, मैं मर जाऊंगा, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मुझे अरीबा के पास जाना है, वो मेरे होने वाले बच्चे की माँ है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैंने उससे माफी मांगनी है, वो मुझे माफ कर देगी। मैं घर भी उसके नाम कर दूंगा, अपना सब कुछ उसे दे दूंगा। एक बार मुझे यहां से निकालो। पुलिस वाला कहता है भाई जब जुर्म पे जुर्म कर रहे थे तो उस वक्त सोचना था, रिहाई तो दूर की बात, तुम्हारी तो अभी पेशी भी नहीं आई, ऊपर से तो तुम्हारे वकील ने केस के कागजात भी वापस ले लिए हैं। सकलैन जमीन पर बैठ जाता है। बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, कोई मुझे बचाने वाला नहीं है। सकलैन की आंखों में आंसू जारी थे, उसे बार बार रमशा, महानूर और अरीबा की याद आ रही थी। उसने सबके साथ जुल्म किए थे। सकलैन बुड़बुड़ाता रहा, हाँ मैंने अपनी सास की दवाइयों में जहर भी मिलाया था, वो मुझे बेटा समझती थी, मैंने अपनी मां को धोखा दिया और उसे मार दिया। वाकई मैं माफी के काबिल नहीं हूं। इधर माहिर भी कहता है रमशा को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई हैं। एक बार मुझे रमशा की झलक नजर आ जाए, मैं उसे रोकर अल्लाह का वास्ता देकर माफी मांगूंगा। मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरे अंदर तो इतनी भी जुर्रत नहीं कि मैं उससे माफी मांग सकूं। फारिया की मां फारिया को कहती है तुमने पैसे और बैग तो संभाल कर रख दिए हैं ना फारिया, और हाँ वो मकान वाले पैसे तुमने अपने अकाउंट में ट्रांसफर तो करवा लिए हैं ना। फारिया कहती है अम्मी वो पैसे रमीज के अकाउंट में हैं, कह रहा था आज या कल ट्रांसफर करवा देगा। फारिया की मां कहती है इतना भरोसा रमीज पर अच्छा नहीं, उस पर नजर रखो, बल्कि जब तक हम यहां से दुबई नहीं चले जाते उसे अपनी नजरों के सामने रखो। बल्कि मुझे तो सुबह से रमीज नजर ही नहीं आ रहा, उसका पता तो कर, नवाब साहब कहाँ हैं। फारिया रमीज को कॉल करती है मगर रमीज का नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। फारिया की मां कहती है क्या हुआ, रमीज नंबर नहीं उठा रहा। फारिया कहती है नहीं अम्मी। फारिया फौरन रमीज के कमरे में जाती है जहां पैसों और जेवर से भरा हुआ बैग था, मगर वहां तो ना रमीज था और ना बैग। फारिया परेशान होकर अपनी मां के पास आती है, अम्मी वहां तो बैग नहीं है, मुझे लगता है रमीज ने हमारे साथ हाथ कर लिया है। फारिया की मां कहती है ओ बेड़ा गर्क इस रमीज के बच्चे का, मुझे तो पहले ही उसकी नीयत पर शक होने लगा था जब उसने कैश रकम तुम्हें नहीं दी थी। मेरे पास तो सर छुपाने की छत भी नहीं है, अब हम कहां जाएंगे। आखिरकार महानूर भी माहिर को देख रही थी, वो हर वक्त खोया खोया सा रहता था। महानूर कहती है फराज माहिर बदल गया है, वो पहले जैसा नहीं रहा। अगर फराज खामोश रहता है। अरीबा कहती है महानूर अब हमें रमशा के बारे में भी सोचना है, मुझे लगता है कि माहिर रमशा के लिए बिल्कुल ठीक है। रमशा कहती है बस करें आप, छोड़ दें मेरा पीछा, मैंने शादी नहीं करनी, मेरे लिए और मत सोचें। दूसरी तरफ यासिर की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। फराज कहता है मुझे यासिर के बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा, वो बहुत लालची और आवारा किस्म का लड़का है, वो किसी भी तरह हमारी आयमा के काबिल नहीं है, दफ्तर में काम भी सही नहीं करता और उसका रवैया भी ठीक नहीं है। ड्रामा मन आंगन में इतना ही।